स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको बुक वर्क नहीं करनी, ये आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, आप 101 पे आइए, ठीक है, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। आप 101 पे आइए, यहाँ पे हमें यूज करना है लेट्स लर्न ग्रामर, लास्ट वाली लाइंस। एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट बच्चे। मैम 101, ये देखिए 101 जो है इसमें क्या लिखे है, यूजिंग द। हमने अभी तक जो ग्रामर में पढ़ा था, यूनिट 3 में हमने पढ़ा था यूज ऑफ आर्टिकल आ एंड एन। हमने पढ़ा था कि आ आर्टिकल कहाँ पे यूज होता है और एन कहाँ पे यूज होता है। आज हम पढ़ेंगे द कहाँ पे यूज होता है, THE द, ये कहाँ पे यूज होता है। आई वॉन्ट टू गो बाय ट्रेन, गो टू द स्टेशन, इसको ये बोल रहा है कि मुझे जाना है बाय ट्रेन, तो इसको क्या बोलेंगे हम, आप कहाँ पे जाओगे, स्टेशन पे। तो आपको याद रखना है ये जो द वर्ड है, द आर्टिकल है, ये हम पर्टिकुलर चीजों के साथ लगाते हैं। जैसे जब हमें कोई स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर चीज, जगह या चीज या इंसान के बारे में बात करनी होती है, देयर वी यूज आर्टिकल द। ऐसे आम सी चीज के लिए नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई विल से दिस इज अ बॉटल, ये एक बॉटल है। अब अगर मैं आपको बोलूंगी कलर ऑफ दिस बॉटल इज ग्रीन, इस बॉटल का कलर जो है वो ग्रीन है, तो मैंने क्या बोला, इस बॉटल की तरफ मैंने इशारा किया, स्पेसिफिक पर्टिकुलरली। जब हम किसी के बारे में बात करते हैं तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, द, चाहे वो नाउन हो, किसी भी नाउन के साथ, किसी भी नाउन के रिलेटेड जब हमें कोई बात करनी होती है, लेकिन कौन सा नाउन, कॉमन नाउन नहीं, प्रॉपर नाउन, पर्टिकुलर, जब हम किसी एक के बारे में बात कर रहे होंगे तो उधर हम वहां पे यूज करते हैं द, ठीक है। यहाँ पे इसको क्वेश्चनिंग, कोई आंसर्स और क्वेश्चंस, मतलब पहले आंसर दिया गया है, फिर हमें बताना है कि हम उसको क्या बता सकते हैं। यहाँ पे ए और बी है, देखिए आई वॉन्ट टू गो बाय ट्रेन, मैं ट्रेन के जरिए जाना चाहता हूँ, तो बी इसको क्या रिप्लाई दे रहा है, गो टू स्टेशन, जाके स्टेशन चले जाओ। आई वॉन्ट टू गो बाय प्लेन, मैं जाना चाहता हूँ हवाई जहाज के जरिए, तो हवाई जहाज के लिए इसको कहाँ जाना पड़ेगा, गो टू द एयरपोर्ट, कहाँ पे, एयरपोर्ट, क्योंकि प्लेन जो है, जहाज जो है वो कहाँ पे हमें, मतलब वो कहाँ से अपनी उड़ान भरते हैं, एयरपोर्ट से, ठीक है। इसी तरीके से है आई वॉन्ट टू गो बाय बस, इसको हम क्या बोल सकते हैं, गो टू। मैं अभी करनी है ये काम। नहीं, मैं आपको इसकी PDF सेंड करूंगी, आप वहां से साफ साफ उतारिएगा। अगर आप अभी करोगे तो आप गंद मचाओगे, फिलहाल आप सिर्फ सीखो, ठीक है। आई वॉन्ट टू सी अ मूवी, अगर हमें एक मूवी देखने, मतलब मूवी देखनी होगी सिनेमा हॉल में, तो हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे सिनेमा, गो टू द सिनेमा। आई वॉन्ट टू बाय अ साड़ी, मुझे एक साड़ी खरीदनी है, तो मैं कहाँ जाऊंगी, कैन यू टेल मी, कहाँ पे मिलती है चीजें, अगर हमें कोई चीज खरीदनी होती है तो हम कहाँ जाते हैं, मार्केट। मार्केट, कहाँ जाते हैं, बाजार में मार्केट। मिलती है ना। चाहे हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स लेने हो, कपड़े लेने हो, तो ये सारी चीजें हमें कहाँ पे मिलती है, मार्केट में। आई वॉन्ट टू सी एनिमल्स, मैं जानवरों को, बहुत सारे जानवरों को देखना चाहता हूँ, डिफरेंट टाइप्स के जानवरों को, तो मैं कहाँ जाऊंगी, आई विल गो टू जू, जू। क्योंकि वहां पे होते हैं ना चिड़ियाघर। मैम, 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 मैम। जी मीलाद, मुझे नेटवर्क स्लो की वजह से बैक टू मीटिंग हो गया था, इसीलिए आपको आवाज नहीं आ रही होगी, ठीक है। मैंने ये वाला पेज नहीं किया है। आपको मैं सारा कुछ दिखाऊंगी बच्चे, आप सिर्फ समझो फिलहाल, ठीक है। आपको सारा कुछ मैं
PDF में सेंड करूंगी, आप वहां से फिर कॉपी पेस्ट करना, ठीक है। वेयर आर माई, अभी पहले क्या था, पहले था हमें आंसर्स दिए गए थे, अब हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें उनके आंसर्स बताने। जैसे वेयर आर द मंकीज, मंकीज कहाँ पे है, इन द गार्डन। इसी तरीके से वेयर आर माई शर्ट्स, तो यहाँ पे लिख के है डैश कबर्ड, तो कहाँ पे है, इन द कबर्ड, ठीक है। वेयर आर द बिस्किट्स, बिस्किट्स कहाँ पे है, बिस्किट टिन में, इन द बिस्किट टिन, ठीक है। वेयर इज द स्टोव, स्टोव कहाँ पे होता है, किचन में, गैस स्टोव वगैरह, ठीक है। वेयर इज द सोप, इन द वॉशरूम। वेयर इज द वाटर, इन द जग, ठीक है। तो ये था हमें पता चला कि हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं द को, जब हमें किसी पर्टिकुलर जगह, चीज या इंसान के रिलेटेड बात करनी होती है, एक खास इंसान या खास जगह के बारे में हमें बात करनी होती है, तब हम क्या करते हैं, यूज द, क्या यूज करते हैं, द, ठीक है। अब हमें पढ़ना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे द बॉय इज फ्लाइंग अ काइट, आपको याद रखना है कि कंटिन्यूअस में क्या आता है, आईएनजी, क्या आता है, आईएनजी। इसका मतलब है क्या, आईएनजी, इसका मतलब है कि जो भी काम हो रहा है वो कंटिन्यूअसली हो रहा है। जिस भी चीज के रिलेटेड हम बात करेंगे, चाहे वो ड्रिंकिंग हो, ईटिंग हो, राइडिंग हो, फ्लाइंग हो, प्लेइंग हो, खेलना कूदना, ये सब कुछ अभी चल ही रहा है, बंद नहीं हुआ है, उधर हम यूज करते हैं कंटिन्यूअस टेंस। जैसे the words in green are, as you know now, describe actions which are continuing, जो लगातार हो रहे होंगे। जैसे यहाँ पे है the boy is flying a kite, एक लड़का, ये जो लड़का है वो क्या कर रहा है, वो पतंग उड़ा रहा है, मतलब अभी उसने उड़ानी बंद नहीं की है, या अभी वो स्टार्ट नहीं कर रहा है, वो अभी मतलब पता नहीं कब से, लेकिन अभी उड़ा ही रहा है, अभी उसने स्टॉप नहीं किया है, ये काम वो अभी भी कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से है द गर्ल्स आर प्लेइंग हॉकी, तो यहाँ पे गर्ल्स क्या कर रही है, दे आर प्लेइंग हॉकी, वो खेल रही है, उनमें से अभी किसी ने भी गेम फिनिश नहीं किया है, जो फिनिश नहीं हुआ होगा यानी खत्म नहीं हुआ होगा, वहां पे हम यूज करते हैं कंटिन्यूअस। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस, यहाँ पे हमें ब्रैकेट्स में दो दो वर्ड्स दिए गए हैं, हमें इन दोनों में से एक वर्ड चूज करना है जो सही होगा, गलत वाला नहीं। जैसे द बर्ड्स आर ईटिंग डैश, बर्ड्स क्या खाते हैं, सीड्स, क्या खाते हैं कि मिट्टी खाते हैं, जरा मुझे बताओ, सीड्स खाते हैं कि मिट्टी खाते हैं, दान, क्योंकि वो मत खाते हैं मिट्टी। इसी तरीके से द कैट इज ड्रिंकिंग डैश, मिल्क खाती है कैट के, आइसक्रीम क्या पीती है, ओके। नाउ टू गर्ल्स आर राइडिंग अ बाइक, ये जो दो लड़कियां हैं, ये किस पे सवार है, ये किस पे सवारी कर रहे हैं, आपको ये क्या दिख रहा है, ओके, ड्राइविंग, ओके ओके। नाउ नेक्स्ट इज सोली इज ड्राइविंग अ डैश, ये आपको जहाज लग रहा है कि जीप, व्हाट इज इट, ओके। टू बॉयज आर पुलिंग अ डैश, दो बच्चे क्या कर रहे हैं, रस्सी को पुल कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, पुलिंग अ रोप, किसको पुल करते हैं, हम खेलते हैं ना रोप पुलिंग, फिर दो साइड से आते हैं दो ग्रुप्स, तो फिर वो अपनी तरफ उसको पुल करते हैं। अब है यूज ऑफ इज एंड आर करेक्टली इन द ब्लैंक्स, आपको याद है ये हमने पढ़ा है, ये आप मुझे वहां से ही बताएंगे, हमें यूज करना है इज और आर, लेकिन आप मुझे बताइए इज किसके साथ यूज होता है और आर किसके साथ, जल्दी से पहले जवाब दीजिए फिर मैं बताऊंगी। इज किसके साथ यूज होता है, मुर्तजा अहमद नाम बताओ, किसके साथ,
मैम शुक्रिया। मैम हाँ बोलो, मैम बोलो मुर्तजा। एक ही एक के साथ साथ और आर बहुत के साथ बहुत सारों के साथ। ओके देखो, सिर्फ मुर्तजा को याद है कि इस कहाँ पे यूज होता है और आर कहाँ पे यूज होता है। बाकी सारे बच्चों में से किसी ने जवाब नहीं दिया, अंजर ने भी नहीं। आप भूल क्यों जाते हो जो आपको टीचर पढ़ाता है? इज होता है जब हम किसी एक के बारे में बात करते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं आईएस इज। लेकिन हम जब एक से ज्यादा के बारे में बात करते हैं तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? एआरई आर। और एम किसके साथ यूज होता है, कोई मुझे बताएगा? एम एम किसके साथ यूज होता है? एम जल्दी जल्दी। मैम आई के साथ वेरी मैम वेरी आई के साथ ओके, मैम आई के साथ बस हो गया। ओके अब यहाँ पे हमें क्या देखे है? अ मैन डैश स्वीपिंग द रोड। एक आदमी जो है वो रोड को साफ कर रहा है। स्वीप का मतलब हो गया सफाई करना। तो मुझे बताओ इसके साथ इज यूज होगा मैम कि इज? ओके मैम इस एक सेकेंड। अब क्या? गर्ल्स डैश मेकिंग अ पेंटिंग। दो लड़कियां हैं, वो पेंटिंग बना रही। तो बताइए मुझे इसके साथ क्या यूज होगा? इज क्या? आर टू बुल सिटिंग ऑन द रोड। दो बुल्स जो है वो कहाँ पे है? रोड पे बैठे हैं। इसी तरीके से करीम इज प्लेइंग तबला, क्योंकि करीम क्या है? एक है, तो यहाँ पे इज यूज होगा। द क्लाउड्स डैश हाइडिंग द सन। बादल जो है वो किसको हाइड कर रहे हैं? सन को। तो एक क्लाउड मत है, अगर होता द क्लाउड तो आता इज, लेकिन क्लाउड्स है यानी बहुत सारे बादल। तो यहाँ पे क्या यूज हम करेंगे? ए आर ई आर। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें स्पेशल नेम्स दिए गए हैं। जैसे दीपक है, विवेक है, अंजू है, बानी है। अब इनको हमें करना क्या है? इनको बच्चे हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्लेस करना है। यानी पहले हम देखेंगे ए से इन चारों में से किसका नाम आता है, तो उसको हम पहले लिखेंगे। जैसे यहाँ पे इसने लिखा है अंजू, फिर ए के बाद क्या है? बी, तो सेमा किसी का नाम है? हाँ बानी। फिर सी, सी तो यहाँ पे किसी का है ही नहीं। सी के बाद क्या आता है? डी, तो डी से है दीपक। और फिर ई एफ जी एच आई कोई भी नहीं है। फिर क्या है? वी से विवेक। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हमें नेम्स दिए गए हैं, हमें इनको ऑर्डर करना है। किस ऑर्डर में? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। यानी इनका जो पहला लेटर है हमें वो देखना है कि अगर ए से है तो पहले हम लिखेंगे ए वाला, फिर बी वाला, फिर सी, फिर डी, इसी तरीके से। जैसे पहला है मीना, राज, राजा, अरुण एंड जिया। तो यहाँ पे हम पहले किसका नाम लिखेंगे? ए से जिसका नाम आता है। तो इन चारों में से ए कौन है? अरुण। ठीक है, अरुण नहीं, फिर सी भी नहीं है, डी भी नहीं, ई भी नहीं, एफ भी नहीं, जी भी। फिर आता है सीधे एम। तो एम सी कौन है? मीनू। फिर राजा और लास्ट में जिया, क्योंकि जेड जो है वो लास्ट लेटर है ना हमारी इंग्लिश वोकैबुलरी का। इसी तरीके से हमें ये नेम्स जो है वो प्रॉपर ऑर्डर में रखने हैं। फिर उसके बाद हमें क्या करना है? लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट व्हाट दे आर। आपको पिक्चर देख के बताना है कि ये कौन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो पिक्चर दी गई है, कैन यू टेल मी हु इज इट? व्हाट इज दिस? ये क्या है? dog व्हाट इज दिस? ये व्हाट इज दिस? banana banana ये क्या है? lion lion This one. No, this one. horse Horse. horse Very good.
यहाँ पे हमें पिक्चर्स के बता सकते हैं कि ये कौन सा एनिमल है, कौन सी चीज है, तो ये आपको आएगा। अब है उसके बाद पिक आउट द ऑड वर्ड फ्रॉम ईच ग्रुप। आपको क्या करना है, आपको देखना है ऑड वर्ड इनमें से कौन सा है, उसको हमें एनसर्कल करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है टेल, नेक, आई और हॉर्स। लेकिन अगर आप देखोगे आपको कैसे पता चलेगा कि ऑड वर्ड कौन सा होता है। मैं आपको बताती हूँ कैसे पता चले। अगर हम देखेंगे ना तो टेल दुम, नेक गर्दन, आई आंख, तो ये सारे क्या है, पार्ट्स ऑफ बॉडी है। क्या है, पार्ट्स ऑफ बॉडी है। लेकिन हॉर्स कोई पार्ट्स ऑफ बॉडी है? नो, इट्स अ एनिमल। तो यहाँ पे ऑड कौन सा हुआ, हॉर्स, क्योंकि बाकी सारे क्या है, पार्ट्स ऑफ बॉडी है। लेकिन ये क्या है, ये एनिमल है, तो इसलिए हम इसको ऑड रखे। ये बन गया ऑड वर्ड हमारा। इसी के बाद है नी, रोरिंग, स्माइलिंग एंड बार्किंग। बार्किंग का मतलब हो गया भौंकना, रोर करता है लॉइंग, और नी करता है ये सारी जो है ये आवाजें है। क्या है, आवाजें है। नीहिंग शायद हॉर्स करता है। तो ये सारी क्या है, ये सारी आवाजें है। लेकिन स्माइलिंग क्या है, स्माइलिंग का मतलब हो गया मुस्कुराना। तो ये मत कोई आवाज हुई, ये मत कोई जानवर आवाज निकालता है, इसलिए यहाँ पे जो ऑड वर्ड है वो क्या है, वो है स्माइलिंग। इसी तरीके से है डेन, कैमल, हॉर्स, काउ। अगर आप देखोगे डेन का मतलब क्या है, गार, जिसके अंदर लॉइन रहता है। लेकिन कैमल, हॉर्स और काउ ये तीनों क्या है, एनिमल्स के नेम है। तो यहाँ पे ऑड कौन सा हुआ, डेन। इसी तरीके से है क्रो, पैरट, पीकॉक एंड लॉइन। यहाँ पे है क्रो कौवा, पैरट तोता, पीकॉक मोर, लॉइन शेर। अगर आप देखोगे तो तीन क्या है, बर्ड्स के नेम, लेकिन एक क्या है, एनिमल का नाम। तो इसलिए यहाँ पे लॉइन जो है वो बन गया ऑड वर्ड। क्यों, क्योंकि बाकी सारे वर्ड्स क्या है, वो सिमिलर है, नेम, ये ना बर्ड्स के नेम्स है। ठीक है। इसी तरीके से अब हमें क्या करना है, यूज कैपिटल लेटर्स एट द बिगिनिंग ऑफ दीज सेंटेंसेस। जो आपको मैंने पहले भी जब हमने सेंटेंस पढ़ा था, मैंने आपको बोला था कि सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है, स्टार्टिंग लेटर जो होता है, वो हमें क्या लिखना होता है, कैपिटल। कोई भी सेंटेंस जब हम कैपिटल। है तो उसका पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। यहाँ पे हमें कैपिटल लेटर्स यूज करने हैं। जैसे The lion sat on a rock, तो यहाँ पे टी जो है द का वो कैपिटल आएगा। इसी तरीके से आर द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, आर का ए कैपिटल, दैट का टी, और अ रैबिट हैज अ सॉफ्ट फर। उसके बाद है रिमेम्बर द स्टोरी। अब हमें यहाँ पे वापस से स्टोरी बतानी है। जैसे क्या था कि शाह फैमिली जो थी वो सो रही थी, कहाँ पे, लॉग हट में। और लॉग हट कहाँ था, नियर द फॉरेस्ट। और शाम का वक्त था, मिस्टर शाह क्या कर रहे थे, खराटे ले रहे थे, और मकान जो है वो हिल रहा था। लेकिन मकान किसकी वजह से हिल रहा था, द एलिफेंट इज रबिंग हिज बैक अगेंस्ट द, क्योंकि एलिफेंट जो था वो अपनी बैक को खुजा रहा था, कहाँ पे, मकान की दीवार के साथ। और फिर शाह फैमिली ने उसको कैसे भगाया, उन्होंने क्या किया, एक साथ थालियां बजानी शुरू कर दी, और फिर एलिफेंट जो है वो वहां से भाग गया। उसने अपनी ट्रंक को मैम वेव की। पूरा पेज दिखाए। मैम पूरा पेज दिखाए। क्या, आपको पूरा इसकी पेज दिखाए। आपको इसकी पीडीएफ सेंड की जाएगी, आप उसी पीडीएफ से ये सारा काम उतारेंगे। ठीक है। लेकिन नीट एंड क्लीन, कल मैं सबका फिर चेक भी करूंगी, इसलिए गंद नहीं मचाना, आराम से साफ साफ आप अपनी कॉपीज अपनी बुक्स पे ये करेंगे, और फिर कल मुझे दिखाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है। पूछना है किसी को कुछ? मैम मैम यस मैम मैम आप जी। पेज चेंज कीजिए। हाँ मैम फिर से। हाँ मैम दूसरा भी। मैम पेज मैम फिर से मुदाइए। मैम यहाँ से भी।
फिर क्या? मैम ये क्या है? ये प्रोजेक्ट है एनिमल मास्क। हम करते हैं ना काम, हम लाते हैं ना, बाजार में भी हमें मिलती है, वो जानवरों के फेसेस होते हैं, फिर हम वो मुंह पे फेस मास्क लगाते हैं, फिर हम दिखते हैं उसी के जैसे। कैप्स पे बना के होता है या फिर फेस मास्क मैम ये बनाए। कैसे बनाते हैं? बस हाँ। मैम ये कैसे बनाते हैं? जब हम ये प्रोजेक्ट पढ़ेंगे ना बच्चे, तब मैं आपको समझाऊंगी ये कैसे बनाना है। इसको हम डिफरेंट तरीकों से बना सकते हैं। हम प्लास्टिक बैग्स की हेल्प से भी बना, सॉरी प्लास्टिक बैग्स नहीं, पेपर बैग्स की हेल्प से बना सकते हैं, पेपर प्लेट्स की हेल्प से बना सकते हैं, या हमारी पुरानी टोपियां होती है, कभी आप अपने थंब को भी थंब के ऊपर भी बना सकते हो। तो आईज बनाओ, मुंह बनाओगे, फिर देखोगे आप बिल्कुल वो एनिमल के जैसे दिखता है। ठीक है, ये जब हम करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी। फिलहाल आप मुझे बताइए, आपको अपने लेसन में, लेसन नंबर 10 द हाउस इज शेकिंग, इसके रिगार्डिंग कुछ पूछना है? नो मैम। ओके स्टूडेंट्स, फिर आज के लिए इतना ही। मैं आपको अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे इसकी पीडीएफ सेंड करती हूँ। आप वो काम अपनी इंग्लिश बुक पे उतारिए, और रहा सवाल इसके क्वेश्चन आंसर्स का, तो वो मैं आपको कल दिखाऊंगी। कल मैं आपको उसकी पीडीएफ भी सेंड करूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज मैम।